आज हम देखेंगे किडनी के बारे में कि किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है, इसकी साइज शेप वेट क्या क्या होती है एंड इसके जो फंक्शंस रहते हैं, मतलब ये हमारी बॉडी में क्या क्या काम करते हैं, ये यूरिन को कैसे फॉर्म करते हैं, ये चीज़ों को आज देखेंगे। इसी को किताबी भाषा में हम इसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ किडनी बोलते हैं। किडनी इज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। पहली चीज तो किडनी एक वाइटल ऑर्गन होती है जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। दूसरी चीज, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। एक्सक्रीटरी इट मीन्स हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको ये हमारे बॉडी से बाहर करती है, जो कि हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। दूसरा, वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड द पेरिटोनियम। अब ये कहाँ प्रेजेंट होती है? वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ ये प्रेजेंट होती है। जैसे हमारी हाथ है, हाथ को जब हम मोड़ेंगे तो एक मुट्ठी बनती है, ये मुट्ठी के बराबर ही इतनी बड़ी हमारी किडनी होती है, बीन शेप्ड में। अब वर्टिब्रल कॉलम, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो यहाँ से ऑरेंज में दिख रहा है ये सर्वाइकल बोलते हैं, इसे थोरिकिक बोलते हैं, ये लंबर, और ये ग्रीन वाली सैक्रम, देन कॉकिक्स। अब हमारी किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है? किडनी जो होती है ये T12, यहाँ से T12 से लेके ये L3 तक, इतने में हमारी किडनी प्रेजेंट होती है। और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके दोनों साइड पे प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियर इट मीन्स हमारे बॉडी के पीछे का भाग, एंटीरियर इट मीन्स हमारे बॉडी के सामने का भाग। तो जो पेट रहती है एब्डोमिनल, इसमें पेट, पेट के पीछे की तरफ यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक। देन उसके बाद जो किडनी होती है ये कौन कौन से जगह को घेरे हुए होती है? अब ये पीछे की तरफ तो होती है, लेकिन हमारे बॉडी के हर पार्ट का अलग अलग रीजन होता है। तो जो किडनी रहती है वो हाइपोकॉन्ड्रियक, इपीगैस्ट्रिक, लंबर एंड अम्बिलिकल रीजन को घेरे हुए रहती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये रीजन क्या होते हैं, तो सबसे पहले ये रीजन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये किडनी प्रेजेंट है तो ये इतने जगह को घेरे हुए हैं, लेकिन इस जगह को जो ये घेरे हुए हैं इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको बोलते हैं, जैसे इसको यहाँ पे देख लेते हैं। जो सबसे पहला रीजन होता है इसको यहाँ पे इपीगैस्ट्रिक बोलते हैं, देन इसको हाइपोकॉन्ड्रियक बोलते हैं। हाइपोकॉन्ड्रियक के जस्ट नीचे वाले भाग को लंबर, ठीक है, इपीगैस्ट्रिक के नीचे वाले भाग को अम्बिलिकल, और उसके नीचे वाले भाग को हाइपोगैस्ट्रिक बोलते हैं। ये लेफ्ट इलियक होता है, इलियक बोन रहती है इसलिए लेफ्ट इलियक, ये राइट इलियक, देन ये लंबर, दोनों तरफ लंबर, और ये हाइपोकॉन्ड्रियक और ये भी हाइपोकॉन्ड्रियक। तो किडनी कौन से रीजन को घिरी हुई रहती है? इपीगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल, लंबर और हाइपोकॉन्ड्रियक, मतलब ये चारों को, इस चारों जगह को ऑक्यूपाई करती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे किसी एग्जाम में पूछते हैं कि कौन से रीजन को नहीं घेरे हुए रहते हैं, तो हम बाकी जो बचा उसको बता सकते हैं। देन ईच किडनी, मतलब दोनों जो किडनी रहती है, तो एक एक किडनी में, एक एक किडनी 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड होती है और 3 सेंटीमीटर थिक होती है। एक एक किडनी का वेट मेल्स में 150 ग्राम होता है और फीमेल्स में 135 ग्राम के आसपास होता है। जो लेफ्ट किडनी रहती है वो लिटिल लॉन्गर रहती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी राइट किडनी रहती है, राइट किडनी के जस्ट ऊपर में लीवर प्रेजेंट होता है, तो उस लीवर की वजह से हमारी जो राइट किडनी रहती है वो थोड़ी सी नीचे झुक जाती है। इस वजह से लेफ्ट किडनी थोड़ी सी लंबी दिखाई देती है। एंड किडनी के डिफरेंट लेयर। अब किडनी तो हमने देखा कि कैसे बनता है ना, किडनी जो रहती है वो अपने आप काम नहीं करती है। पहली चीज तो इसमें जो इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन होता है, ठीक है। इसकी यूनिट किसको बोलते हैं? नेफ्रॉन को। अब किडनी की 3 लेयर होती है, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला और रीनल साइनस। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो आउटर कॉर्टेक्स मतलब जो किडनी आउटर इट मीन समझ में आ रहा है कि किडनी के जो ऊपरी भाग रहेगा, ये सबसे जो ऊपर का भाग रहेगा, इसको क्या बोलेंगे? आउटर कॉर्टेक्स। अब मैंने बताया कि किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। तो ये जैसे आप लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये क्या है? नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन प्रेजेंट कहाँ होती है?
जो इनर मेड्यूला होती है, मतलब ये जो मेड्यूलरी ये पिरामिड आप देख रहे हैं, तो इसमें ऐसे लाइनिंग 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 ऐसे बना हुआ है। तो ये लाइनिंग में क्यों आ रहा है? क्योंकि जो नेफ्रॉन रहता है वो यही प्रेजेंट होता है। बट जो नेफ्रॉन रहता है ये कुछ इस तरीके से रहता है। ये ऊपर का बोमेन कैप्सूल होता है, ठीक है, और ये नीचे का ये कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, तो ये नेफ्रॉन होता है। तो यहाँ से जो ये ऊपर का भाग रहता है ये आउटर कॉर्टेक्स पे प्रेजेंट होता है, जैसे आप लोग यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं ये, ठीक है। उसके बाद जो नीचे ये ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं, ये ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट कहाँ रहते हैं? इनर मेड्यूला में, ठीक। उसके बाद जैसे थर्ड है रीनल साइनस, ठीक है। जो रीनल साइनस होता है, रीनल साइनस इट मीन्स ये बीच में जो रहते हैं, जिसमें रीनल आर्टरी, रीनल वेन एंड माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स और रीनल पेल्विस प्रेजेंट होते हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं रीनल पेल्विस प्रेजेंट है। इसी के थ्रू जो यूरिन बनती है वो रीनल पेल्विस से होते हुए, यूरेटर से होते हुए ब्लैडर में जाके यूरेथ्रा से पास आउट हो जाती है। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहला है रोल इन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एंड हीमोस्टेसिस में अंतर है। होम्योस्टेसिस, हीमो इट मीन्स ब्लड, होम्योस्टेसिस मतलब सबसे पहले किडनी क्या करती, काम क्या रहता है इसका? ब्लड का फिल्ट्रेट करना। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ब्लड का फिल्ट्रेट करने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको हमारे बॉडी से ये बाहर निकालने का काम करती है। तो होम्योस्टेसिस में पहला आता है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जो हमारे बॉडी में काम की चीजें नहीं होती है उनको ये एक्सक्रीट आउट कर देता है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सारी चीजों को ये वॉश आउट करती है यूरिन के थ्रू। सेकेंड थिंग, जो किडनी होती है वो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करती है। इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एंड अदर्स जो इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं उनका बैलेंस करती है। सेकेंडली, ये हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस भी करती है। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, जो किडनी होती है वो हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। क्यों ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है? कैसे? क्योंकि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, मतलब जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है जो हमारे बॉडी में काम के नहीं है, उनको यूरिन के थ्रू ये बाहर कर देती है, जिससे ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। और सेकेंडली, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है, उसके थ्रू ये हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। हेमेटोपोएटिक फंक्शन इट मीन्स ये हमारी जो किडनी रहती है वो कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है लाइक इरिथ्रोपोइटिन। ये हमारे रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। देन फोर्थ आता है एंडोक्रिन फंक्शन। एंडोक्रिन फंक्शन मतलब कुछ हार्मोन्स है लाइक इरिथ्रोपोइटिन, रेनिन, थ्रोम्बोपोइटिन, 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफिलॉल, ये सारे जो हार्मोन्स रहते हैं ये किडनी प्रोड्यूस करती हैं। देन 5 रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। हमारी बॉडी में ब्लड कैल्शियम लेवल को भी ये मेंटेन करके रखती है। अब जो यूरिन रहता है वो यूरिन कैसे बनता है? जो मैंने नेफ्रॉन बताया था ना, जैसे ये नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन ब्लड आई किडनी में, किडनी से आई तो ये इसका जो यूनिट है नेफ्रॉन, इसमें रीनल आर्टरी के थ्रू आई। ये रीनल आर्टरी से ये यहाँ पे ब्लड फिल्ट्रेट होके रीनल वेन से वापस चलेगी। बट जो काम की नहीं है वो ये जो ट्यूब्यूल्स दिख रही हैं, ये ट्यूब्यूल्स में, ये जो ट्यूब्यूल्स दिख रही हैं ये ट्यूब्यूल्स में आती है। अब सबसे पहले जो जैसे यूरिन फॉर्म हुआ, तो यूरिन फॉर्म होने के बाद सबसे पहले ये आउटर कॉर्टेक्स, जिसमें हमने क्या देखा था कि ये जो नेफ्रॉन का ऊपरी भाग है ये प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आया। उसके बाद जो पिरामिड है, तो पिरामिड का टिप मतलब ये नीचे की तरफ है ना, ये जो टिप है पिरामिड का उसमें आता है यूरिन। देन उसके बाद ये जो छोटा छोटा देख रहे हैं ये क्या है? माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स, 2-3 माइनर कैलिक्स बन के यहाँ पे क्या बनाया है? मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स से होते हुए देन ये यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? रीनल पेल्विस। तो यूरिन रीनल पेल्विस में आती है। रीनल पेल्विस में आने के बाद ये यूरेटर, यूरेटर से होते हुए ये ब्लैडर में आती है। ब्लैडर में टेम्परेरी यूरिन इकट्ठा होती है, देन उसके बाद प्रेशर के थ्रू यूरेथ्रा से बाहर हो जाती है। ये तो हो गया रीनल सिस्टम, नेफ्रॉन। जैसे हमने देख लिया कि जब यूरिन बनेगी तो इनके थ्रू हमारे बॉडी से वॉश आउट हो जाती है। और इसके फंक्शंस देखिए कि वीडियो में आप क्या जानना चाह रहे हैं। नेफ्रॉन का मैं डिटेल बताऊं,
या एक्यूट या क्रोनिक किडनी डिसीज क्या होती है, इसके बारे में डिटेल बताऊं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो थैंक यू गाइस। ये